खाली स्थान को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून जो है भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा के खालिस्तान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे खालिस्तान अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 26 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? इंग्लैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में भाईचारे की संभावना किस देश से प्रेरित है? तो भाईचारा जो है फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन जो लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। सन खालिस्तान में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो कब हुआ था ये? 1950 ईस्वी में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग 8 है। 21 जनवरी 1972 को खालिस्तान का गठन किया गया था। मेघालय का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का भारत का एक राज्य बना था। 75 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना है। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो 1967 को दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणालियों के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत कर सकता है। अनुच्छेद 336 में कुल सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मिलता है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 66 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम को रोकथाम से संबंधित है? अनुच्छेद जो है 23 संबंधित है। भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो 8वीं अनुसूची दल बदल विरोधी से संबंधित है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ध्वज फहराने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रधानमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो अनुच्छेद 164 में दिया गया है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो शिक्षा का अधिकार 21 के ए में दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार का प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात करता है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुलता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो अनुच्छेद 100 कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को खाली स्थान कहा जाता है, बजट के नाम से जाना जाता है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो प्रथम अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो अपनी प्रेरणा रशियन क्रांति से लेता है। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से से परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना से परिलक्षित होती है। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माणकर्ताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेखित करता है? नागरिकता के बारे में करता है। भारत संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने से संबंधित प्रावधान है? जी, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने पर विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु क्या है? तो 14 वर्ष है। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 के तहत गोपनीयता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में किसका उल्लेख है? तो 51 का ए में मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो अप्रैल 2010 में किया गया था। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान के अनोखी विशेषता कहा जाता है? जी, विशेषता भी कहा जाता है। किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है। भारत के संविधान के खाली स्थान में सम्मान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में किया गया है। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भाग 44 अनुच्छेद है। कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? रक्षा मंत्री है। किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? तो एस राधाकृष्णन जी किए थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट खाली स्थान के समक्ष पेश किया जाता है? तो लोकसभा के समक्ष पेश होता है। खाली स्थान भारत का पहला नागरिक होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो 6 महीने के लिए रहता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। भारतीय संविधान के खाली स्थान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के समुदाय के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 66 में कहा गया है। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? मीरा कुमार को पराजित किया था। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो जो है भारतीय राष्ट्रपति की जो है अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताया जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट
मैनिफेस्टो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति काल स्तंभ द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो अंतिम फैसला लेने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का है। जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय का स्थान लेता है? तो उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में खालिस्तान में पेश किया गया था? 1968 में पेश किया गया था। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है? संसद है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को खालिस्तान कहते हैं? स्थगन के नाम से जाना जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल खालिस्तान का हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? रामनंदन समिति था। समिति का क्या नाम था? रामनंदन समिति। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, INC के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है? संसद की मंजूरी से की जा सकती है। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा समेकित निधि जो है वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। भारतीय संसद का उच्चतम सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। संसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक संसद को उसके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितना है? 5 करोड़ रुपया है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है? तो 530 है। 530 चुने जाते हैं। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 20 सदस्य हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य के कुल सदस्यों का खालिस्तान भाग होता है? 10वां भाग होता है कोरम। लोकसभा के संदर्भ में सदस्य के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री।